एक छोटे से गांव के किनारे एक मिट्टी का सादा सा घर था, जहां एक माँ अपने 8 बेटों के साथ रहती थी। वो माँ निहायत नर्म दिल, मेहनती और बेहद मोहब्बत करने वाली थी। उसकी सारी जिंदगी अपने बच्चों की परवरिश में गुजरी थी। वो खुद भूखी रह जाती, मगर अपने बेटों को कभी भूखा नहीं सोने देती थी। उसकी मुस्कुराहट ही इस घर की रोशनी थी। मगर वक्त ने एक ऐसा मोड़ लिया कि वो शदीद बीमारी में मुब्तला हो गई। दिन गुजरते गए और उसकी हालत कमजोर से कमजोर तर होती गई। उसके हाथ कांपने लगे, चेहरा जर्द पड़ गया और आंखों की चमक मधम होने लगी। 8 बेटे अपनी मां को इस हाल में देखकर अंदर ही अंदर टूटने लगे। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की, हर दरवाजा खटखटाया, हर दवा आजमाई, मगर शिफा कहीं नजर न आई। एक दिन शाम के वक्त जब आसमान पर हल्की सी सुर्खी फैली हुई थी, एक अजनबी बूढ़ा उनके घर के पास से गुजरा। उसने माँ की हालत देखी तो रुक गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। उसने धीरे से कहा कि एक ऐसा फल मौजूद है जो जिंदगी को वापस लौटा सकता है, मगर वो एक ऐसी जगह है जहां पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं। बेटों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके दिलों में उम्मीद की एक चिंगारी जल उठी। उन्होंने बगैर किसी सवाल के फैसला कर लिया कि वो अपनी माँ को बचाने के लिए हर हद तक जाएंगे। वो आगे बढ़ते गए। उनके कदमों में थकन थी, मगर इरादों में मजबूती। रास्ते कठिन होते गए, मगर उनके दिल में अपनी माँ की मुस्कुराहट का ख्याल उन्हें आगे बढ़ाता रहा। कई दिन और रातें गुजर गईं। आखिरकार उन्हें एक अजीब सी चमक नजर आई। एक दरवाजा उनके सामने था जो किसी और ही दुनिया का लगता था। उस पर लिखा हुआ था कि जो इसे छुएगा वो मर जाएगा। सबके दिल धड़कने लगे। खामोशी छा गई, हवा भी जैसी रुक गई हो। फिर एक भाई ने आगे बढ़कर बाकियों की तरफ देखा। उसकी आंखों में खौफ कम और अज़्म ज्यादा था। उसने आहिस्ता से कहा कि अगर उसकी जान से उनकी माँ की जिंदगी बच सकती है तो ये सौदा बुरा नहीं। बाकी भाइयों की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर वो जानती थी कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। उन्होंने उसे मजबूती से थामा और दरवाजे की तरफ उछाल दिया। जैसे ही वो दरवाजे से टकराया, दरवाजा खुल गया, मगर वो खुद एक पत्थर की मूरत बनकर वहीं रह गया। ये मंजर देखकर बाकी भाइयों के दिल लरज उठे, मगर उनके कदम नहीं रुके। हर अगला दरवाजा पहले से ज्यादा खामोश और खौफनाक था। हर बार एक भाई आगे बढ़ता, मुस्कुराता, अपनी माँ को याद करता और खुद को कुर्बान कर देता। एक एक करके वो सब पत्थर बनते गए। हर दरवाजा खुलता गया और उनके दिलों पर बोझ बढ़ता गया। आखिर में सिर्फ 2 भाई रह गए। उन दोनों के दरमियान एक खामोश समझौता हुआ। एक ने दूसरे को देखा और हल्की सी मुस्कुराहट दी, जैसे वो कह रहा हो कि अब बारी मेरी है। दूसरे भाई के हाथ कांप रहे थे, मगर उसने अपने भाई को थामा और आंखें बंद करके उसे भी दरवाजे की तरफ फेंक दिया। दरवाजा खुल गया और वो भी पत्थर बन गया। अब सिर्फ एक भाई रह गया था। उसके सामने एक अजीबो गरीब मंजर था। एक दरख्त था जिस पर एक चमकदार फल लटक रहा था। उसके इर्द गिर्द एक खौफनाक मखलूक खड़ी थी जिसके 2 मुंह थे। एक से आग निकल रही थी और दूसरे से पानी। उसकी आंखें सुर्ख थीं और आवाज गरजदार। उसने जोर से कहा कि तू यहाँ क्यों आया है? क्या तुझे अपने भाइयों की जान की कोई परवाह नहीं थी? लड़के के कदम रुक गए। उसके दिल में अपने भाइयों की यादें ताजा हो गईं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कपकपाती आवाज में कहा कि उसने ये सब अपनी माँ के लिए किया है। वो माँ जिसने उसे जिंदगी दी, उसे पाल पोस कर बड़ा किया, और आज वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। उसने कहा कि उसके भाइयों ने भी अपनी खुशी से ये कुर्बानी दी, क्योंकि उनके लिए माँ की जिंदगी सबसे ज्यादा कीमती थी। ये सुनकर वो खौफनाक मखलूक खामोश हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी नरमी आ गई। फिर उसने एक जोरदार धाड़ मारी। उस धाड़ के साथ हर तरफ रोशनी फैल गई। जैसे ही रोशनी कम हुई तो सब कुछ बदल चुका था। वो तमाम दरवाजे गायब हो चुके थे और उसकी वो सब भाई जो पत्थर बन गए थे दोबारा जिंदा खड़े थे। उनके चेहरों पर हैरत और खुशी थी। वो एक दूसरे को देख रहे थे जैसे कोई ख्वाब हकीकत बन गया हो। उसके हाथ में वही चमकदार फल था जो रोशनी बिखेर रहा था। वो सब जल्दी से वापस अपने घर पहुंचे। उनके दिलों में खुशी और बेचैनी दोनों थी। जैसे ही उन्होंने अपनी माँ को वो फल खिलाया, एक अजीब सा सुकून पूरे घर में फैल गया। माँ की सांसें बहाल हो गईं, उसका चेहरा रोशन हो गया, उसकी कमजोरी खत्म होने लगी और वो आहिस्ता आहिस्ता उठकर बैठ गई। उसने अपने बेटों को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उन्हें अपने गले से लगा लिया। इस लम्हे में ना कोई दर्द बाकी रहा, ना कोई खौफ, सिर्फ मोहब्बत थी, खालिस और सच्ची मोहब्बत, जिसने हर मुश्किल को हरा दिया था। और उस दिन के बाद उस घर में खुशी वापस आ गई, क्योंकि उन्होंने ये सीख लिया था
की सच्ची मोहब्बत और कुर्बानी कभी जाया नहीं जाती, बल्कि वो एक ना एक दिन मोजिज़ा बनकर लौटती है।